नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 9वीच्या पुस्तकातील संत कृपा झाली, संत बहिणाबाई यांनी लिहिलेला हा अभंग. तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांनो, हा अभंग शिकवून झाल्यानंतर प्रत्येक श्लोकाच्या स्पष्टीकरणानंतर मी काही प्रश्न विचारणार आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला द्यायची आहेत. अभंगाचे स्पष्टीकरण करण्यापूर्वी या माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला मात्र विसरू नका. तसेच काही सूचना असल्यास कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर द्याव्यात. चालू करूया. संत कृपा झाली. कृपा म्हणजेच संतांची दया झाली. संत बहिणाबाई या वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवयित्री होत्या. संत तुकाराम यांच्या शिष्या. ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादी त्यांच्या रचना प्रसिद्ध. संत तुकाराम यांच्या काव्यरचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्यरचनेवर प्रभाव जाणवतो. भक्तिभावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष. प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केलेले आहे. वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में पहले से ही था, लेकिन उसे डेवलप करने में, उसको और बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो किया था संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर ने इस वारकरी संप्रदाय की एक प्रकार से स्थापना की और इस स्थापना के पश्चात इस वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम भले ही बहुत सारे संत ने किया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर संत बहिणाबाई इन्होंने कुछ संतों का नाम लिया हुआ है जिन्होंने इस वारकरी संप्रदाय को सच में बढ़ाने का काम किया था. वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा. वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत, इन्होंने वारकरी संप्रदाय को एक मंदिर की तरह यहाँ पर बताया हुआ है. जिस तरह से एक मंदिर को बनाते समय पहले फाउंडेशन मतलब उसका पाया बनाया जाता है, उसके बाद पिलर, उसके बाद दीवारें और उसके बाद कलश चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से इस वारकरी संप्रदाय की स्थापना से लेकर उसके कलश तक का काम बहुत सारे संतों ने किया है और उन्हीं का वर्णन इस अभंग में दिया हुआ है. आइए देखते हैं. संत कृपा झाली, संत बहिणाबाई. संत कृपा झाली, इमारत फळाली, ज्ञानदेवे रचिला पाया, उभारिले देवालया. नामा तयाचा किंकर, तेणे रचिले ते आवार, जनार्दन एकनाथ, खांब दिधला भागवत. तुका झालासे कळस, भजन करा सावकाश, बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा. संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. संतांची कृपा झाली, संत लोगों के आशीर्वाद से वारकरी संप्रदाय की इमारत फळा आली. फळा आली मतलब पूर्ण होणे. कृपा झाली, दया. संत लोगों ने दया दिखाई और वारकरी संप्रदाय की ये इमारत पूरी हो गई. यहाँ पर इमारत का मतलब बिल्डिंग ऐसा नहीं है, बल्कि इमारत का मतलब मंदिर ऐसा है. क्योंकि इमारत जो होती है वो किसी ना किसी व्यक्ति की होती है, किसी ना किसी का उस पर हक होता है, लेकिन मंदिर ये सबके लिए खुला होता है. वैसे ही ये वारकरी संप्रदाय सबके लिए खुला है. अलग अलग धर्म, जात, पंथ सबके लिए ये वारकरी संप्रदाय खुला है और इसीलिए यहाँ पर वारकरी संप्रदाय को एक मंदिर के रूप में दिखाया गया है. देवे रचिला पाया, उभारिले देवालया. संत ज्ञानेश्वर इन्होंने उसका पाया रचला मतलब उसका फाउंडेशन का काम संत ज्ञानेश्वर ने किया. रचिला मतलब रचणे, पाया का मतलब बेस, उभारिले मीन्स उभे केले आणि देवालय मतलब देऊळ. ज्ञानदेवे रचिला पाया, संत ज्ञानेश्वर ने इसका फाउंडेशन का काम किया. उभारिले देवालया, और इस मंदिर को उन्होंने खड़ा किया. यहाँ पर पाया रचने मतलब पाया उभारने, देवालय उभारने का मतलब देवालय उभे करने. आइए यहाँ पर कुछ प्रश्न देखते हैं. पहला प्रश्न, पाया कोणी रचला? संत ज्ञानेश्वरांनी.
पाया रचला, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वारकरी संप्रदायाची स्थापना केली. नामातयाचा किंकर तेणे रचिले ते आवार. नामा मतलब संत नामदेव. संत नामदेव तयाचा किंकर, किंकर मतलब दास और आवार मतलब परिसर. संत नामदेव एक ऐसे संत थे जो वारकरी संप्रदाय को पंजाब तक लेकर गए. उन्होंने लिखे हुए कुछ अभंग, जिसे कवन कहा जाता है, सिख लोगों के गुरु ग्रंथ साहिबा इस ग्रंथ में अंतर्भूत किए गए हैं. मतलब संत नामदेव ने सिर्फ महाराष्ट्र में काम नहीं किया, तो महाराष्ट्र के बाहर भी काम किया. और इसीलिए कहा जाता है कि नामा तयाचा किंकर, संत नामदेव उसका दास था. वारकरी संप्रदाय का वो खुद को दास मानते हैं. तेणे रचिले ते आवार, मतलब उन्होंने आवार मतलब आजू बाजू का परिसर कंपोज किया. मतलब महाराष्ट्र के बाहर भी उन्होंने काम किया. आवार कोणी रचले? संत नामदेवांनी. आवार रचले म्हणजे काय? संत नामदेवांनी वारकरी संप्रदायाचा प्रचार केला. जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत. संत एकनाथ. खांब मतलब स्तंभ, दिधला दिला, आणि भागवत म्हणजे वारकरी. यहाँ पर जनार्दन एकनाथ कहा गया. संत एकनाथ के गुरु जनार्दन स्वामी, उन्हीं का नाम यहाँ पर दिया गया है, जनार्दन एकनाथ. संत एकनाथ ने एकनाथी भागवत नाम का ग्रंथ लिखा और भागवत संप्रदाय को अर्थात वारकरी संप्रदाय को और स्ट्रॉन्ग बना दिया. एक प्रकार से पिलर का काम उन्होंने किया. मतलब वारकरी संप्रदाय को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम उन्होंने किया. खांब कोणी रचला? संत एकनाथांनी. खांब रचला म्हणजे काय? वारकरी संप्रदायाला गुरुकृपेने बळकट केले. तुका झालासे कळस भजन करा सावकाश. संत तुकाराम. जिन्होंने कलश का काम किया. कलश मतलब शिखर, पीक ऑफ द टेम्पल. सावकाश मतलब हळू. तुका झालासे कळस. इस वारकरी संप्रदाय के आखिरी संत थे संत तुकाराम. तो अर्थात इस वारकरी संप्रदाय के आखिरी संत होने के कारण बहिणाबाई कहती है कि जैसे इन्होंने शिखर का काम किया, कलश का काम किया, अब सब सावकाश भजन करा. मतलब इस वारकरी संप्रदाय का भजन अब सावकाश कीजिए. कहने का मतलब वारकरी संप्रदाय ने जो हमें सीख दी है उसको आगे लोगों तक पहुंचा दो. कळस कोणी बांधला? संत तुकारामांनी. संत तुकारामांनी कळस बांधला म्हणजे काय? वारकरी संप्रदाय वैभवापर्यंत पोहोचवला. बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा. संत बहिणाबाई कहती है कि मैं अब इस फ्लैग का काम कर रही हूँ. ध्वज मतलब झंडा. फ्लैग की तरह मैं अब इस वारकरी संप्रदाय को चारों दिशाओं में फैलाऊंगी, उसका प्रचार उसका प्रसार करूंगी, और ये मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बोझा का मतलब होता है वजन, मतलब जिम्मेदारी. निरूपण का मतलब होता है समारोह. मैं इस वारकरी संप्रदाय का समारोह करूंगी. कहने का मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी, और ये मुझ पर एक जिम्मेदारी है. मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं अब इस वारकरी संप्रदाय को लोगों तक पहुंचाऊंगी. निरूपण करणे मतलब समारोह करणे. ध्वज कोणी फडकवला? संत बहिणाबाई. ये एक बार रिवाइज करते हैं. संत ज्ञानेश्वर इन्होंने पाया का काम किया, मतलब फाउंडेशन. संत नामदेव इन्होंने आवार का काम किया. संत एकनाथ इन्होंने पिलर का काम किया. संत तुकाराम इन्होंने कलश का काम किया. और संत बहिणाबाई इन्होंने फ्लैग मतलब ध्वज का काम किया. और इस तरह से ये मंदिर, वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर, पूर्ण हो गया. धन्यवाद.
विठ्ठल.